हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास में आपका स्वागत है। प्रकाश चैप्टर में कल आपको प्रकाश का एक सरल रैखिक संचरण, दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में बताया। आज की क्लास में उसी के आगे का स्टार्टिंग करते हैं। प्रकाश किरणें। प्रकाश किरणें, प्रकाश जिस मार्ग से गति करता है, प्रकाश जिस मार्ग से गति करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश जिस गति से, जिस मार्ग से चलता हुआ आगे बढ़ता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। और ये कल बताया गया था कि सरल रेखा में होता है, तो इस तरह आपका ये प्रकाश की किरण है, इसको दर्शाए। प्रकाश की किरण, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगर इस प्रकाश किरणें का एक समूह बन जाए तो प्रकाश किरणों के एक समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक समूह का मतलब जब होता है कई प्रकाश किरणें गुजर रही। अब इसमें आपको अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज होता है कि वह किरण पुंज की एक बिंदु से प्रकाश आगे की ओर, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अपसारित होती हैं। अपसारित का किरण पुंज किसी बिंदु, ये बिंदु है, किसी बिंदु से प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें फैलती हुई जब जाती हैं, आगे देखिए फैलती हुई चली जा रही हैं, फैलती हुई जब जाती है तो इस ऐसे किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फैलती हुई एक बिंदु से प्रकाश स्रोत की किरणें जब आगे की ओर फैलती हुई जाती हैं तो उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब एक समूह के रूप। तो दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। अभिसारी जैसे इसका अपोजिट होता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें, जब किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब यहाँ से ये प्रकाश किरणें इस बिंदु पर आकर के केंद्रित हो रही हैं।
किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए अभिसारी और अभिसारी में क्या अंतर आपके सामने आ रहा है कि जो किरण पुंज एक बिंदु से बाहर फैलती हुई दिखाई देती हैं वो अपसारित हो रही यानी फैल रही है, बढ़ रही, और अभिसारी की फैलती हुई प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो वो आती हैं अभिसारी किरण पुंज। तो ये आपका प्रकाश किरणें, इसमें एक और है समांतर। समांतर किरण पुंज। समांतर का मतलब होता है कि एक समान अंतर से चलने वाली किरण पुंज। जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से एक समांतर से चलने वाली प्रकाश किरणें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंजों को समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपका है किरण पुंज और प्रकाश पुंज। अब इसके आगे आता है पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक वस्तुएं। सबसे पहले पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब होता है इस पार से उस पार दिखाई देने वाली वस्तु। इस पार से उस पार दिखाई देने वाली वस्तु बहुत कम होती। जिन वस्तुओं में से प्रकाश की किरणें पूर्णतः गुजर जाती, हम आपको दिखाई दे रहे हैं और आप हमें दिखाई दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो वायु है वो पारदर्शक है। वायु नहीं होगी तो हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे। तो अपारदर्शक का मतलब हो गया कि जो वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें आपस में आर पार गुजर जाती उन्हें पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे कि वायु, शुद्ध जल। शुद्ध जल में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऊपर से नीचे की तली बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती। और कांच जो बिल्कुल क्या होता है, फेनल कांच, साफ बिल्कुल चिकना, जो दरवाजे खिड़कियों में उपयोग किया जाता है। तो ये पारदर्शक। दूसरा होता है पारभाषक। पारभाषक का मतलब होता है जो धुंधला दिखाई देता है। पारभाषक का मतलब धुंधला। जिन वस्तुओं में से प्रकाश केवल आंशिक रूप से गुजर पाता है उन्हें पारभाषक वस्तु कहते हैं। जैसे जाड़े में आप लोगों ने कोहरा देखा तो कोहरा धुंधला हो जाता है तो हमें थोड़ी दूर तो दिखाई देता है, बहुत दूर तक साफ साफ नहीं दिखाई देता। इसी तरह ड्राइंग कॉपी में आपका ट्रेसिंग पेपर लगा होता है, उस पर भी छवि पूरी तरह साफ नहीं होती। टूटा हुआ कांच है, अब जैसे इस पार से इस कांच में देखें तो उस पार दिख रहा है लेकिन धुंधला धुंधला। टूटा हुआ कांच है, चिकना कागज है, मोमी कागज है, पन्नी जो मोम वाला कागज होता है उसके भी उस पार उतना साफ सुथरा नहीं दिखाई देता है। ट्रेसिंग पेपर है, बटर पेपर है, इन सबको हम क्या कहते हैं, पारभाषक वस्तु। और तीसरे नंबर पर आता है अपारदर्शक।
जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता, जिन वस्तुओं के में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता उसे अपारदर्शक वस्तु, जैसे कि किताब, लकड़ी, दीवार, इनके आर पार वस्तुएं से प्रकाश नहीं गुजर पाता। अगर बाहर सूर्य की रोशनी है तो क्या इस दीवार के इस पार आ रही है? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दीवार में ईंट लगी है और ईंट अपारदर्शक वस्तु होती है। तो ये आज आपको आप प्रकाश किरणें, अपसारी, समांतर किरण पुंज, अभिसारी और पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक के वास्तु के बारे में आपको जानकारी दी। इसको अच्छी तरह से वीडियो को ध्यान से देख करके कॉपी में राइट करें। थैंक यू।